नमस्कार दोस्तों, आज हर खबर मीडिया की टीम पहुंची है दिल्ली के जंतर मंतर पर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है और जो हस्बैंड है उन्होंने जूतों चप्पलों की माला पहन रखी। तो वो हम जानना चाहेंगे आखिर क्यों इन्होंने जूतों चप्पलों की माला पहनी है। जी, सबसे पहले मैं पूछूंगा, जो जूते और चप्पलों की माला आपने पहनी, क्यों पहनी? मैंने संकल्प लिया है सेवा भाव में। हमारे देश में जो हत्याएं हो रही हैं, छोटी छोटी बेटियां मारी जा रही हैं, जब तक इनकी हत्याएं नहीं रुकती, हम नहीं रोक पाते, तब तक हमें जूतों की हार पहनेंगे। हमारे पास एक उपाय है, उससे हम 99% तक क्राइम, मर्डर 15 दिनों में रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? क्या उपाय ऐसा है? हमारी सरकार, जो सरकारी तंत्र है वो पक्षपात से बनता है, इलेक्शन पक्षपात में होता है। सरकारें जब अपनी पार्टी के गुंडों को छूट देती हैं और दूसरों का मर्डर कराती हैं, दूसरे आते हैं वो मर्डर करते हैं। उनका क्या पक्षपात के कोई सबूत, या जिस तरह आप कह रहे कि जो गुंडे होते हैं उनका कोई सबूत आपके पास है? ये सबूत हर जगह है। नहीं, हर जगह नहीं, आपके पास क्या है? हमारे पास भी है। अभी आप देखो, किसान आंदोलन में माननीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने मर्डर करा, कोर्ट में मुकदमा चल रहा, थोड़े दिन में उनको जो है जमानत मिल गई थी। फिर PIL लगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर अरेस्ट हुई। आप कहाँ से आए? मैं बाजपुर उत्तराखंड से आया हूँ। क्या लग रहा है कि जो हमारा सिस्टम है, देश का सिस्टम है, वो सही है? देश का सिस्टम पक्षपाती है। जान माल की सुरक्षा के लिए पक्षपात होगा तो न्याय नहीं हो सकता कभी भी, और न्याय नहीं होगा तो अपराध कभी नहीं रुक सकते। और अपराध रोकना देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, देश को पूर्ण विकसित बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास क्या ऐसे उपाय हैं? आपने शुरू में बात की कि हमारे पास उपाय है कि हम जो देश की बेटियां हैं उनके साथ, जो छोटी बेटी हो, 3 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो, या जो भी XYZ जी, उनको कैसे आप रोक सकते हैं? बलात्कारों की बात करें, जिस तरह बहुत मर्डर की बात करें, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, मगर आपको पता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जी, लास्ट में वहीं पे न्याय होता है जी। पर आप कह रहे कि हमारे पास उपाय है। क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर का आपके पास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान के दायरे में ही काम करता है। तो हम संवैधानिक परिवर्तन चाहते हैं। तब क्या परिवर्तन? संविधान में क्या परिवर्तन होना चाहिए? संविधान में परिवर्तन ये होना चाहिए। अभी मान लीजिए यूपी में रेप करके हत्या होती है, हमारे राहुल गांधी जी जाते हैं वहाँ अनशन करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ अगर एक बेटी मार के फेंकी जाती है तो राहुल गांधी जी चुप हो जाते हैं। बीजेपी वाले वैसे ही करते हैं, वो राजस्थान में अनशन करते हैं। क्या आपके हिसाब से राजनीति के हिसाब से बलात्कार होते हैं बेटियों के? नहीं, राजनीति के हिसाब से एक्शन होता है क्रिमिनलों के खिलाफ, तो वो रोकना चाहिए। कैसे रुकेगा? वो ऐसे रुकेगा, जहाँ तक ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, किसी के बाप का तो है नहीं। और जब लोकतांत्रिक देश है, पूरे देश के लिए देश की जनता एक है, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, यूपी की हो, राजस्थान की हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है? आज हम डाल देते हैं स्टेट पे, स्टेट करता है पक्षपात। अगर हम बात करें, जैसे आपने जातिवाद की एक किस्म से बात की कि हर जगह वो देखा जाता है जी, मगर जो राजनीति पार्टी है जी, वो उसका लाभ उठाती है। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये वो जी। क्या लग रहा है आपको कि ये सिस्टम रहना चाहिए? ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का ये पावर कम होनी चाहिए कि उनको जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी या तो सामूहिक तौर पे दी जाए। सत्ता पक्ष विपक्ष को साथ में, गृह मंत्रालय में साथ में जगह दी जाए, और पूरे ऑल इंडिया के जितने क्राइम, कैपिटल क्राइम है, मर्डर हैं, उनकी सूचना FIR घर का स्वयं व्यक्ति अपने गृह मंत्रालय भारत सरकार में दे।
और यहाँ से रिटर्न अभी जाए। आपने यूपी की बात की, यूपी में आजकल बुलडोजर बड़ा फेमस है। बुलडोजर चलता है हाँ। लेकिन सेलेक्टिव जगह पे चलता है। क्या उसमें क्या- भी धांधली आपके हिसाब से? क्या गृह राज्य मंत्री के घर बुलडोजर चल जाएगा? उनके बेटे के घर बुलडोजर चल जाएगा? आप बताइए। नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा नहीं चलेगा। हूँ क्यों? पार्टी के आदमी हैं। तो आपके हिसाब से जो ये पार्टी है हमारे देश में वो खत्म होनी चाहिए? नहीं, पार्टियां हों लेकिन जान माल की सुरक्षा और न्याय के लिए ये अधिकार खत्म होना चाहिए। तो आप बार बार उम्मीद की बात कर रहे और आप हर चीज़ को नकार भी रहे। उम्मीद कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी क्या प्रोटेस्ट आपको लग करेंगे। रहा प्रोटेस्ट से हो जाएगा? प्रोटेस्ट से गांधी जी ने तो देश आज़ाद करा दिया। हम्म। हम जो है क्या बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? इनके नाक में दम कर देंगे। जी, तो हमने यहाँ बात की क्योंकि जो आए हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हुए हैं, मगर इनको सरकार की बात करें या प्रशासन की बात करें, किसी पे विश्वास नहीं, और कोर्ट की भी बात करें उस पे भी प्रॉपर इनका विश्वास नहीं जता रहा, और इनकी निचीज है उनसे भी हमको जवाब। जी मैडम, आप क्या क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद लगा के आए कि हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे। आप एक महिला हैं। हाँ, महिला के नाते एक बेटी भी है, एक महिला भी है, एक माँ भी है, एक बहन भी है, इसीलिए प्रधानमंत्री से उम्मीद बहुत लगा के आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की। मैं आपके हाथ में एक बैनर देख रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये जो हमारी आज की सरकार है वो भी नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बस एक दुख दर्द था जो हमको। क्या आपके साथ कुछ हुआ है? नहीं, हमारे साथ या तो कुछ आपकी नहीं। बेटी के साथ कुछ हुआ? हमारे बेटी है नहीं, 2 बेटे हैं सर। बेटे हैं। हाँ, तो फिर ये दुख दर्द कैसे महसूस हुआ? ये दुख दर्द देखा नहीं जाता। जो बच्चियों के साथ जरा बच्चियों के साथ होता है तो मुझे रोना आता है कि हम बेटियां हो के भी हम बेटियां की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि एक हम माँ हैं, बेटी है, मगर बहन दावे है। बहुत होते हैं, प्रशासन की बात करें या सरकारों की बात करें, दावा खुखले हो रहे हैं सर। आपके पास क्या सबूत? अब ये जो हो रहा देख रहे हैं आप खुद, हम भी देख रहे हैं, इसलिए उम्मीद में आए हैं कि प्रधानमंत्री जब सब काम कर सकते हैं, आधी रात की ट्रेन रोक सकते हैं, तो हमारी बेटियां की हत्या क्यों नहीं रोक सकते? जी, कहूँगे कि बेटियों की रक्षा हो सकती है। बेटियों की नहीं, सैनिकों की, और आतंकवाद नक्सलवाद सब 15 दिनों में रोक सकता है। ऐसी जड़ी बूटी है जी सर। या और कुछ है? जड़ी बूटी नहीं है, पूरा संवैधानिक तरीके से इनको रोकने के लिए सबको संकल्पित होना पड़ेगा। क्या उससे लग रहा है कि आपको हो जाएगा? हो जाएगा 100%। नहीं होगा तो मुझे फांसी पे चढ़ा दें, दावे के साथ मैं तैयार हूँ। जी, तो इनका सीधा सीधा आरोप है, अगर इनके मैनिफेस्टो जो इनकी शर्तें हैं उसके अनुसार अगर एक बार प्रधानमंत्री जी या देश के अमित शाह जी उनसे बात हो जाए और जो ये चीज़ें उस पे अगर नहीं हो पाता तो सीधा आरोप है कि फांसी की सज़ा इनको दी जाए। मगर सवाल ये है कि हमारे देश की बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसकी आवाज़ उठाने के लिए जूतों चप्पल की माला लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि कौन कितना संज्ञान इस पे लेता है या नहीं लेता है, वो आने वाला टाइम बताएगा। हर खबर से अजय।